सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज फिर मुलाकात कर रहे हैं हम एक कोशिश के साथ। आज की कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा समझें कि कैसे जब हम निराश हो जाते हैं या थोड़ा सा हार मान जाते हैं या थोड़ा लो महसूस कर रहे होते हैं, तो कैसे कुछ कविताएं, कुछ कहानियां या कुछ शेर व शायरी आपके अंदर उत्साह और जोश भर देती हैं। ये वो एनर्जी सप्लीमेंट है जो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, दौड़ लगा के आने की जरूरत नहीं है या हाई प्रोटीन डाइट खाने की, जिनमें आपके अंदर उत्साह भर जाएगा, कुछ कर गुजरने की हिम्मत आ जाएगी। तो जो दो पंक्तियां मैंने दोहराई थी कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही चमत्कारी रचना है, रश्मि रथी। तो रश्मि रथी का अगर मैं आपको थोड़ा परिचय देना चाहूं, तो रश्मि रथी 1952 में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी। ये 7 अध्याय में है। इसमें महाभारत के ऊपर ये बनाई गई है, उसके इर्द गिर्द है कर्ण के ऊपर। कर्ण जो कि एक सबसे अलग, सबसे भिन्न, सबसे दानवीर कर्ण जो रहा महाभारत में, उनके ऊपर लिखने की कोशिश की है कि उन्हें कैसे लगा होगा या उनके, वो जब देख रहे होंगे महाभारत को तो उनको क्या दिखा होगा। इसमें कुछ सर्ग हैं या कुछ अध्याय हैं जिनमें अलग अलग भाग हैं। मेरे दिल के काफी करीब है कि जब भी मैं, अगर ये कोई भी, किसी को भी मैंने आज तक ये सुनाई है, किसी ने भी सुनी है, सबका यही कहना है कि इसको सुन के कुछ अलग वेग आ जाता है अपने अंदर, कुछ कर गुजरने का, या अगर आप निराश हैं तो बिल्कुल उत्साह से भर जाते हैं। तो थोड़ा पृष्ठभूमि देते हुए अगर मैं बताऊं तो जो तृतीय सर्ग है, इसमें जब पांडव अपना वनवास काट कर वापिस आए, अज्ञातवास भी था, उसके बाद वापिस आए, तो श्री कृष्ण उनके दूत बनकर कौरवों के पास गए और कहा कि न्याय संगत तो यही है कि आप राज्य आधा आधा कर दें, मगर उसमें भी कोई बाधा है तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, वो उसी में सुख से रहेंगे, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएंगे। मगर दुर्योधन को यह भी मंजूर नहीं था, उल्टा हरि को बांधने चले। तो इसी के ऊपर है थोड़ा सा जो मैं पहला सर्ग सुनाऊंगा, उसमें पांडवों का जो वनवास रहा, कैसे वो निखर आए उस कठिन समस्याओं से जूझते हुए और बेहतर निकल कर आए अपने वनवास के बाद। और जब बीच में हम पहुंचेंगे तो इसमें कृष्ण और दुर्योधन संवाद है कि जब कृष्ण जी जाते हैं अपने पांडवों का संदेश लेके, तो आप दिल थाम के बैठिए और आगे पेश करते हैं रश्मि रथी का तृतीय सर्ग। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधंड आतम अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधी सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू शवै तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थिल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाकू मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दुर्ग हो तो दृक्ष अकांड देख, दुर्ग हो तो दृक्ष अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सतकोटि सर सिंधु मंत्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूल लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिहां से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी आता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर। बरसेगी भू पर वही पकड़, फणशेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेगा, विष्णु बांध बूंद से छूटेगा। वाश सिंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो आशा करता हूं ये रामधारी सिंह दिनकर जी का चमत्कारिक रचना सुनकर आपने भी कुछ वीर रस का अनुभव किया होगा। तो दोस्तों, हम सबके पास कुछ ना कुछ जरिया होता है कला में, जिससे हम अपने आप को फिर से उत्साह से भर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो खेल कर उनको अच्छा लगता है, किसी के लिए किताब पढ़ना, किसी के लिए दोस्तों से मिल जाना। मगर ये जरिया बहुत जरूरी है कि हम सबके पास हो, कि जब भी हम इतना उत्साह में ना महसूस कर रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ निराश हो, तो हमारे पास हो एक चमत्कारी करने के कुछ कार्य, जिससे हम उसके बाद ओतप्रोत महसूस करें अपने आप से। तो मैं आशा करता हूं आप सबके पास भी हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि कोई कविता या रचना जो आपके दिल के काफी करीब है, जो वीर रस से आपको अनुभव करवाती है, या और क्या क्या तरीके हैं जिसके बाद आप, जिन चीजों को करने के बाद आप बहुत उत्साह में महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और लोगों को भी पता चलने दीजिए कि क्या क्या और साधन है उपलब्ध हमारे सामने।
तब तक के लिए ध्यान रखिए। शब बखैर, शुभ रात्रि।